अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और काइंडली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है 2.3.5 की हम थ्योरी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर 2.3.5 की थ्योरी में क्या है। यूज एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड वेरीफाई। अब हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे। अब इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में जब हम उसी की मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट कर देती है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती है और बाकी सब 0। ठीक है, अब हमें इसमें जो है इसकी एक थ्योरी है, पर मैं आपको जो है एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। ठीक है, मैं आपको इसका फार्मूला लिख देता हूँ। अब ये पहले हमारा एक मैट्रिक्स है 2 by 2 की, इसके बाद हम 3 by 3 वाली करेंगे। ठीक है, अब 2 by 2 वाली जो मैट्रिक्स है, हमारा जो इनवर्स का फार्मूला है वो है ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, दोनों को, फिर डिटर्मिनेंट जो है वो एडजॉइंट को डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा वो हमारा होगा इनवर्स। ठीक है, अब इसमें ये शर्त होती है कि हमारी जो मैट्रिक्स हो वो नॉन सिंगुलर हो, वो सिंगुलर ना हो। अगर वो सिंगुलर होगी तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ गया तो वो फंक्शन जो है वो इनफिनाइट या अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं। अब ये जो है 2 by 2, इसका एडजॉइंट भी निकालेंगे, डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स है, इसका हमें निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर हमारा जो मैट्रिक्स है वो 3 by 3 की होती है तो फिर हम हर एक पोजीशन का कोफैक्टर निकालते हैं। नो पोजीशंस नो कोफैक्टर निकालते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 by 2 का होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम पहला और ये लास्ट वाला, ठीक है, इन दोनों जो एंट्रीज है इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। 4 ऊपर आ जाता है, एक नीचे चले जाता है, और इन दोनों की साइन चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, पर बात ये, पर इससे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, ताकि डिटर्मिनेंट निकलते ही 0 आ गया तो हमें फिर ट्राई करने की, एडजॉइंट निकालने की नौबत ही ना आए। ठीक है, आप जब करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा पहले डिटरमिनेंट निकालने की। ठीक है, फिर आते हैं इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इसका क्या है, 1 2 3 और 4, इसका निकालना है डिटरमिनेंट। ठीक है, इसका क्या है, पहले डायगोनल एंट्रीज का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 द 4, -2 3 द 6, इसका डिटरमिनेंट आ गया -2। इसका मतलब है इसका जो है इनवर्स पॉसिबल निकल सकता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमारा जो ए इनवर्स है वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 आ गया, मतलब 1 अपान में -2 इधर लिख देते हैं, और जो एडजॉइंट है 4 -2 -3 और 1। ठीक है, अब -2 इसको अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वो लेट सपोज हम यहाँ पे करते हैं, 4 को भी -2 डिवाइड करेगा, -2 को भी -2 डिवाइड करेगा, -3 को भी -2 डिवाइड करेगा, और 1 को भी -2 डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। अब इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, ए इनवर्स बराबर आएगा, 4 को 2 डिवाइड करेगा तो आएगा 2, -2 डिवाइड करेगा तो -2 आएगा, माइनस माइनस 2 2 के साथ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, माइनस माइनस के साथ चला जाएगा, ये आएगा 3/2, और ये माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2/2 मैट्रिक्स का जो है इनवर्स निकला। इनवर्स इस तरह निकलेगा। अब हम एक और प्रॉब्लम करेंगे जो 3/3 का होगा, उसमें हम अलग-अलग कोफैक्टर्स निकालेंगे एडजॉइंट के लिए, और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। पर इसका मकसद ये था कि आपको 2/2 का एडजॉइंट निकालना है। वो किस तरह होता है 2/2 का एडजॉइंट, ये और ये आपस में इंटरचेंज हो गए, 4 आ जाएगा इधर ऊपर, 1 चला जाएगा नीचे जो यहाँ चला गया है, और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव होते तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो अब हमारा जो अगला एग्जांपल है वो है एग्जांपल 2, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स 3/3 की, इसका इनवर्स निकालना है बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इनवर्स का फार्मूला। इनवर्स का हमारा जो फार्मूला है वो बराबर है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आइए निकालते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ए की मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखेंगे पर एक्सटेंशन नहीं देंगे, उसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब डिटरमिनेंट किस तरह निकलता है, सबसे पहले उठाएंगे 9 को उठाएंगे। ठीक है, फिर 9 वाली रो भी खत्म, 9 वाला कॉलम भी खत्म, बचेंगे ये चारों। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इन चारों को इस तरह ही लिख देते हैं। ठीक है, ये रो भी खत्म, ये कॉलम भी खत्म, बचेगा 4 7 3 5। ठीक है, एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर नेगेटिव देंगे -8,
एक रो मतलब ये रो है, ये 3 उठा रहे हैं हम, पहला वाला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह अल्टरनेटिव साइंस चलेंगे, ठीक है। -8 देंगे, -8 वाली रो भी खत्म, ये कॉलम भी खत्म, ये जो चारों बचेंगे इसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे 2 1 7 5, फिर आएगा प्लस प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है, फिर +6, फिर देंगे डिटरमिनेंट, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, बचा 2 4 1 3, 2 4 1 और 3, ठीक है। तो चलिए 9 लिखेंगे, अब ये किस तरह होगा, 4 5 द 20 -3 7 द 21, ठीक है, -8 2 5 द 10 -1 7 द 7 +6 2 3 द 6 -1 4 द 4, ठीक है। 9 सेम, 20 में से 21 जाएंगे माइनस का 1 बचेगा, -8 10 में से 7 जाएंगे बचेंगे 3 +6 6 में से 4 जाएंगे बचेंगे 2, प्लस माइनस माइनस 1 9 द 9 प्लस माइनस माइनस 8 3 द 24 प्लस 2 6 द 12, ठीक है। अब जरा इसको हम इधर लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब 24 में से 12 जाएंगे बचेंगे 12, माइनस के 12 और माइनस के 9 बचते हैं -21। अब ये डिटर्मिनेंट हमारा जो है वो नॉन जीरो आया है, इसका मतलब है इसका एडजॉइंट मेथड से हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आप अब इसका फिलहाल ये डिटर्मिनेंट नोट करें, इसके बाद हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट। अब हम निकाल रहे हैं इसका इनवर्स, ठीक है। हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, वो -21 आया, वो मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट, ठीक है। अब एडजॉइंट किस तरह आता है, अब आपको याद होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है, हम सबके कोफैक्टर निकालेंगे हर एक जो है पोजीशन के, 1 2 1 3, फिर कोफैक्टर 2 1 का, 2 2 का, 2 3 का, फिर कोफैक्टर 3 1 का, 3 2 का और 3 3 का, ठीक है। ये सब के सब कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उनको ट्रांसपोज करेंगे, फिर आएगा हमारा एडजॉइंट, ठीक है। तो चलिए कोफैक्टर निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे 1 1 का, यानी कि -1 इस पे पावर 1 + 1 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे m1 1 से, ठीक है। -1 1 + 1 तो होते हैं 2। अब डिटरमिनेंट क्या होगा 1 1 का, मतलब पहली रो भी खत्म पहला कॉलम भी खत्म, बचेगा 4 7 3 5, यहाँ आएगा 4 7 3 और 5, ठीक है। -1 का स्क्वायर, -1 पे इवन पावर होगा तो +1 जनरेट होगा, मल्टीप्लाई, अब 4 5 द 20 -3 7 द 21, ठीक है। 20 में से 21 जाएंगे बचेगा -1 -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही आएगा, यानी कि A11 हमारा जो आया है वो आया है -1, ठीक है। अब आ जाइए A12 पर, फिर लिखेंगे -1 इस पे पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई M12, ठीक है। अब -1 एक और 2 होते हैं 3, डिटरमिनेंट 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम दोनों गए 2 1 7 5, ठीक है। यहां लिखेंगे 2 1 7 5, ठीक है। -1 पे जब ऑड पावर होगा तो -1 ही जनरेट होगा, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट 2 5 द 10 -1 7 द 7, ठीक है। अब 10 में से 7 जाएंगे बचेंगे 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, यानी कि A12 हमारा आया है -3। चलिए अब चलते हैं आगे, अब निकालेंगे A13, यानी कि -1 पे पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट 1 3, ठीक है। अब -1 पे पावर एक और 3 होते हैं 4 1 3, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल कर देंगे, बचेगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है। -1 पे इवन पावर होगा तो +1 जनरेट होगा। अब करेंगे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 3 द 6 -1 4 द 4, 6 में से 4 जाएंगे बचेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि 1 3 को फैक्टर हमारा आया 2। अब हम निकालेंगे A21, ठीक है, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, फिर इस पे -1 इस पे पावर देंगे 2 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनर ऑफ 2 1 से, ठीक है। -1 पे पावर 2 और 1 होते हैं 3 मल्टीप्लाई -2 1, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम गया तो 8 6 3 5 बचेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 6 3 और 5, सही है। -1 पे ऑड पावर होगा तो -1 ही जनरेट होगा, मल्टीप्लाई, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 8 5 द 40 -3 6 द 18, ठीक है। 40 में से 18 जाएंगे बचेंगे 22, 22 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आएंगे, A21 हमारा आ गया -22, ठीक है। अब 4 कोफैक्टर हमने निकाल लिए, हमने टोटल 9 कोफैक्टर निकालने हैं, बाकी 5 कोफैक्टर हम निकालेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब जिस तरह हमने 4 कोफैक्टर निकाल लिए, -1 -3 2 और -22 मैंने सारे यहाँ पे नोट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे वाले कोफैक्टर निकालेंगे। अब हमारा अगला कोफैक्टर A22 है, ठीक है। वो किस तरह आएगा, -1 पे पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 2, ठीक है। -1 पे पावर 2 और 2 होते हैं 4 मल्टीप्लाई माइनर जो 2 2 का, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो भी गई सेकंड कॉलम भी गया, बचा 9 6 1 5,
तो यहां लिखेंगे 9, 6, 1 और 5। ठीक है, -1 पे इवन पावर होगा तो +1 जनरेट होगा, मल्टीप्लाई इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट 9 5 द 45 -1 6 द 6, 45 में से 6 जाएंगे 39, 39 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 39 सेम ही आएगा, तो A22 हमारा आ गया 39। ठीक है, अब चलते हैं निकालते हैं A23। ठीक है, यानी कि -1 पे पावर 2 + 3 मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 3 के माइनर के साथ। ठीक है, -1 पे पावर 2 और 3 होते हैं 5, और उसका माइनर जो बनेगा यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो भी गई थर्ड कॉलम भी गया, बचा 9 8 1 3, यानी कि 9 8 1 और 3। ठीक है, -1 पे ऑड पावर आएगा तो -1 ही जनरेट होगा। ठीक है, 9 3 द 27 -1 8 द 8, 27 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 19, 19 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -19, यानी कि A23 हमारा आया है -19। ठीक है, अब हम निकालेंगे A31। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, यानी कि -1 पे पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 31। ठीक है, -1 पे पावर 3 और 1 होते हैं 4 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 31, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ये हमारी थर्ड रो है, ये हमारा पहला कॉलम है, बचा 8 6 4 7, तो 8 6 4 और 7। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -1 पे इवन पावर आएगा तो +1 जनरेट होगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 8 7 द 56 -4 6 द 24। 56 में से जब 24 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे तकरीबन 32, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 32 आएंगे। A31 हमारा आया 2। ठीक है, अब आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए। अब पहले 4 निकाले, 3 अब निकाले, 7, 2 अभी और रहते हैं। अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम 2 और निकालेंगे। अब जिस तरह हम इन 9 कोफैक्टर्स में से 7 निकाल चुके हैं, बचे हैं 2 3 2 और 3 3, बाकी सारे मैंने वहां पे नोट कर लिए हैं। तो चलिए अब निकालेंगे A32। ठीक है, यानी कि -1 पे पावर 3 + 2। ठीक है, मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 32। अब -1 पे पावर 3 और 2 होते हैं 5 -3 2, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि थर्ड रो भी कॉलम भी क्या बचा 9 6 2 और 7, 9 6 2 और 7। ठीक है, -1 पे ऑड पावर आएगा तो -1 ही जनरेट होगा, मल्टीप्लाई 9 7 द आएगा 63 -2 6 द 12। अब 63 में से 12 जाएंगे तो 51 बचेंगे, 51 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -51 आएगा। A32 हमारा आया -51। ठीक है, अब हम निकालेंगे A33। तो आइए चल निकालते हैं 33। -1 पे पावर 3 + 3 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 33, -1 पे पावर 3 और 3 होते हैं 6 मल्टीप्लाई M33 -33, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो ये थर्ड कॉलम भी गया, बचा 9 8 2 4, 9 8 2 और 4। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -1 पे पावर 6, -1 पे जब इवन पावर आएगा तो +1 जनरेट होगा, मल्टीप्लाई इसका डिटर्मिनेंट 9 4 द 36 -2 8 द 16। 36 में से 16 जाएंगे बचेंगे 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 20 ही आएगा। A33 हमारा आ गया प्लस का 20। ठीक है, अब हमारे 9 के 9 कोफैक्टर्स निकल आए हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। अब एडजॉइंट का फार्मूला है हमारा जो वो ये रहा। अब ये सारे के सारे इसमें पुट करके उसको ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब A32 और 33 में इसमें पुट कर देता हूँ। 32 हमारा है माइनस का 51 और 33 हमारा आया है 20। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ A जो है हम इसमें पुट करेंगे। A11 हमारा आया माइनस का 1, 12 -3 आया, 13 2 आया, 21 माइनस का 22 आया, 22 39 आया है, 23 माइनस का 19 आया है, 32 जो है वो 32 आया है, 31 32 आया है, 32 माइनस का 51 आया है, 33 जो है हमारा 20 आया है। ठीक है, इसको करेंगे ट्रांसपोज, फिर आएगा हमारा एडजॉइंट। अब हमारा जो एडजॉइंट आया है A का, ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज, ये जो रो है ये बन जाएगी कॉलम -1 -3 और 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा माइनस का 22 39 और माइनस का 19, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा यानी कि 32 माइनस का 51 और 20। ठीक है, ये इस तरह हमारा एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है, हमारा डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब हम करेंगे इसको डिवाइड और हमारा इनवर्स आ जाएगा। आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो इनवर्स का फार्मूला है, अब हमने एडजॉइंट ये निकाली है, ये हमारा एडजॉइंट है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब बस हम इस पे पुट करेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये है डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है माइनस का 21 और एडजॉइंट हमारा आया है -1 -22 32, मैं वहां से नोट कर रहा हूँ, -3 39 माइनस का 51 2 माइनस के 19 और 20। ये हमारा एडजॉइंट है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। ठीक है,
अब ये अंदर जो है इसको डिवाइड करेगा हर एक एंटिटी को, -1 अपान में -21, -22 अपान में -21, 32 अपान में -21, -3 अपान में -21, 39 अपान में -21, -51 अपान में -21, 2 अपान में -21, -19 अपान में -21 और 20 अपान में -21। अगर आप यहां तक करते हो तो भी ठीक है, अगर आप इसको और ज्यादा जो है एक आसान फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो इस तरह हो सकता है। अब जरा टेबल वेबल लगा कर करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 1 अपान में 21, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। माइनस माइनस खत्म, 22 अपान में 21, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, ठीक है। 32 अपान में 21, इस पे कोई टेबल लग नहीं रही, बस नेगेटिव का आएगा 32 अपान में 21, ठीक है। अब माइनस माइनस जाएगी, 3 की 21 पे टेबल लग रही 7 दफा, यानी कि 1 अपान में 7 आएगा इसका जवाब। अब यहां पर जो है मेरा ख्याल है दोनों पे 3 की टेबल लग रही है, इस पे 13 दफा, इस पे 7 दफा, ठीक है। -13 अपान में 7, इस पे आते हैं माइनस माइनस के साथ जाएगा, और इन दोनों पे भी 3 की टेबल लग रही है, इस पे 17 दफा, इस पे 7 दफा, तो लगाएंगे 17 अपान में 7, ठीक है। अब ये माइनस का 2 अपान में 21 सेम आएगा, ठीक है। माइनस माइनस खत्म हो जाएगी, ये आ जाएगा 19 अपान में 21, ठीक है। और लास्ट वाला जो है 20 अपान में 21, ये भी नेगेटिव आएगा 20 अपान में 21, ठीक है। ये इनवर्स जो है ये इस तरह इनवर्स निकलेगा, मतलब आप एडजॉइंट निकालेंगे वो हम सीख कर रहे हैं, डिटरमिनेंट निकालेंगे वो भी आप सीख कर रहे हैं, फिर एडजॉइंट को डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट के साथ, तो आपका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी था, हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन आई हो, और कोई मसला नहीं है, ये बार बार रिपीट होगा, आगे हम बहुत सारे इस पे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, फिर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप प्लीज़ मुझे एफर्ट्स को जो है, अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।